सीएनबी सिवास का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ देर में आएंगे उनके बेहतरीन आइडियाज पे, लेकिन पहले आज के सारे बिग स्टॉक्स। डॉक्टर साहब वो जरा स्टिंग लेकर आइए। आज कल भी जो चर्चा हुई थी बड़े इंटरेस्टिंग, सारे के सारे दिन भर पैन आउट होते हुए नजर आए। आज रडार पे क्या रखें? आज रेडार पर सबसे पहले तो स्टील स्टॉक्स हैं, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दो ले रहा हूँ। डोमेस्टिक जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। सरकार ने वो स्टील पर वो 12% की जो सेफगार्ड ड्यूटी थी वो ऑफिशियली अप्रूव कर दी है। पहले वो रिकमेंडेशन थी, आपको याद होगा, रिकमेंडेशन होती है, उसके बाद कैबिनेट वगैरह अप्रूवल आता है, सब कुछ होता है उसके बाद। तो वो 5 तरह के जो स्टील कैटेगरी है उन पर, और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 200 डेज़ के लिए, बेसिकली 6 महीने से थोड़ा सा ऊपर इसके लिए एप्लीकेबल होगी। अच्छा, डॉलर यहाँ पर टेलमेंट भी है आपके पास। डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से गिरा है वो भी कमोडिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो चेज़ ना करिए प्लीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़े से स्टॉक्स कल भी एक्टिव थे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े गैप अप पे मत चेज़ करें। एक सुबह रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, एक ब्रोकर ने ये भी कहा है कि इस रैली में अपनी पोजीशन ट्रिम भी करिए, तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि 5-6% का गैप अप तो होना चाहिए इन स्टॉक्स में। उसके बाद देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। बैंकिंग स्टॉक पर फोकस रखना ही है। मैंने एसबीआई, बीओबी और कैनरा बैंक चुने हैं। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको क्यों। क्योंकि जो ओल्ड पीएसयू बैंक्स हैं उनको मैं देखिए, सबकी अपने अपने अलग व्यूज़ हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा था कि ये शायद इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा एलसीआर फ्रेमवर्क की वजह से। और पीएसयू बैंक्स कम चले हैं प्राइवेट बैंकों के मुकाबले, और काफ़ी वैल्यूएशन सपोर्ट है यहाँ पर। एसबीआई का ऑल टाइम हाई 904 था, पिछले जून में लगाया था इसने, अब तक 816 पर है। कैनरा बैंक, बीओबी, सारे के सारे अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर हैं। तो ये इसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है यहाँ पर। कैनरा बैंक 128 का हाई था, 99 पर है। बीओबी 300 का हाई था, 249 पे, और इन सब ने जून में लगाए थे अपने प्रीवियस 52 वीक हाई। मुझे लग रहा है पीएसयू बैंकों में एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक पिछले हफ्ते हमने निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ की बात की थी। आई थिंक अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक नहीं ट्रेड कर सकते तो वो एक अच्छा आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो इसको मैंने आज ग्रीन में लिया। तो ये बेसिकली दो सेक्टर्स हो गए, स्टील और बैंक्स। स्टील और बैंक्स में सरकारी बैंक खास तौर पे रखिए रडार पे। ये दो थीम्स, इनसे जुड़े स्टॉक्स जो आज के बनते हैं बिग स्टॉक्स। सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील, डोमेस्टिक बड़े स्टील के प्लेयर्स। सेफगार्ड ड्यूटी जो कल अनाउंस हो गई, और साथ साथ जो एलसीआर नॉर्म्स आए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के, उसके चलते एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक प्रिफर्ड आइडियाज। पैनल को दिखाइए, और पैनल के साथ साथ लगे हाथ तो टॉप कॉल का स्टिंग भी ले आइए डॉक्टर साहब।